Good morning, everyone. How are you all? Today, we are going to start with another topic that is silent letters. This is part of basics, so today's lecture will be dealing with it. Ever thought why we write knife with a K when no one says it? Or why Ireland has an S that no one hears it? Were the dictionary writers just bored or cruel? Actually, the answer is way more interesting and better. Silent letters in English tell a story. Silent letters may seem useless, but they carry centuries of stories. Every time you write no, honest, and many more other words like it, you are spelling like a medieval scholar. Let's begin today's lecture. Before starting the lecture, I have a quote which reflect about bright minds, and here it is. The smartest minds do not settle for answers, they research the why behind them. जो समझदार लोग होंगे, जो स्मार्टेस्ट माइंड्स जिनके भी होंगे, उनको जैसा बताया जाता है वैसा वो मानते नहीं है. दे रिसर्च. अगर आपको बता दिया इसका मतलब यही है, दे डू नॉट सेटल ओवर देयर, दे रिसर्च फॉर वाई. द वाई बिहाइंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर. चलिए जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर. हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा साइलेंट लेटर्स की यूजेज. वो क्यों यूजेज में है अगर बोले नहीं जा रहे, एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. द ओल्ड इंग्लिश साउंड्स दैट डिसअपीयर्ड. जो पुरानी इंग्लिश की साउंड है वो डिसअपीयर क्यों हो गई? साउंड डिसअपीयर हो गया, वर्ड्स तो सेम वही रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट है वो उधर ही है, वो नहीं हटा. सो बैक इन द ओल्ड इंग्लिश या मिडल इंग्लिश की बात करें, पुराने दिनों की, जब बहुत पहले जब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, लोग बोलने इंग्लिश को स्टार्ट हुए थे, तब लोग प्रोनाउंस किया करते थे वो लेटर्स. जैसे हमारे पास एक वर्ड है नाइट, KNIGHT, जो कि इट रेफर्स टू वॉरियर्स, and it was pronounced KUHNICHT. and another word है हमारे पास knife, 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 जो कि प्रोनाउंस किया जाता था KUHNIFE. so these were the real words. आज के टाइम पे जो मॉडर्न वर्ड्स है वो नाइट विद के, नाइफ विद के हो चुके हैं, बट nobody talks about why it is so. सारे यही बोलते हैं कि हमें यही फॉलो करना है, बट nobody thinks why. सब यही पूछते हैं कि व्हाट, क्या है ये चीज़, साइलेंट लेटर्स है, ठीक है, बट वाई nobody talks. कि इसका पीछे का जो रीज़न है, साइलेंट लेटर्स के पीछे का जो रीज़न है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, या हाउ इट स्टार्टेड, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो चीज़ें कोई बात ही नहीं करता. एंड देयरफॉर एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग सेम थिंग इक्वली. सभी एक चीज़ को ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई, नाइफ के स्पेलिंग के से स्टार्ट होते हैं तो उससे ही हमें शुरू करनी है. बट व्हाट इज़ द रीज़न? वो रीज़न आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. Over centuries, English became smoother and faster to speak, and people start dropping those hard consonants. This change was natural. It happened in everyday speech, not in a classroom. अब कहने का तो यही मतलब बना कि पुराने टाइम पे लोग जो बातें करते थे, कन्वर्सेशन करते थे, उन्होंने धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी शुरू कर दी एक तरह से. एंड उन्होंने शॉर्ट फॉर्म तो करनी यूज़ कर दी, यूज़ लिखने में, बोलने में, बट हमारे पास वर्ड वही रहे.
बोलते हम नाइफ है बट के लिखा जाता है। देयरफॉर स्पेलिंग स्टेड स्टक इन द पास्ट। स्पेलिंग पास्ट में ही रहे, जो आपके पुराने लिखे जा रहे थे, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। चलिए नेक्स्ट इसी को ही आगे करते हैं, कैरी ऑन। फिर दूसरा ब्लेम आता है जी प्रिंटिंग प्रेस पे, स्कॉलर्स पर। जैसे आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उधर भी उन्होंने कई बार कुछ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। एंड अगर वही चीज़ थोड़े से लंबे टाइम के लिए हो जाए, जैसे 30-40 साल या 50 साल के लिए हो जाए, या मोर देन 100 ईयर्स हो जाए, तो वो एक रूटीन बन जाएगा एंड जो लोग होंगे उसको अडेप्ट कर लेंगे। एंड नाउ हियर्स वेयर इट गेट्स लिटिल बिट शेडी। सारा ब्लेम नहीं जाता, बट इट बिकम्स अ शेडी एरिया ओवर हियर। सो एक बेसिक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे डेट है, DEBT, डेट। हम बोलते तो DET है, ठीक है, बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वर्ड में DET है, बट जब हम लिखते हैं तो DEBT आता है। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एक लेटिन टर्म से हुआ था, जिसका मतलब जो लेटिन टर्म है जी वो हमारे पास है डेबिटम, DEBITUM, डेबिटम। बट धीरे धीरे ये चेंज हो गया और इंग्लिश में आते आते ये डेट बन गया। अनदर साइलेंट B इज एडेड। ऐसे ही आइलैंड के साथ हुआ। जो ओल्ड इंग्लिश है, पुरानी इंग्लिश है, उसमें आइलैंड ILAND ही पड़ता है, बट स्कॉलर्स ने कुछ क्या किया, उसमें S ऐड ऑन करना शुरू कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसके साथ बहुत छेड़खानी की गई, बहुत ऑल्टरेशंस की गई हैं। इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट लैंग्वेज जो आज हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न लैंग्वेज, वो एज इट इज़ नहीं है जो ओल्ड इंग्लिश थी। तो बहुत ऑल्टरेशंस हुई हैं, इसलिए हमें कई बार डाउट आता है कि साइलेंट लेटर्स क्यों नहीं होने चाहिए, या अगर होने चाहिए तो उसका यूज इसके। आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि वाई वी स्टिल कीप साइलेंट लेटर्स। अगर सब कुछ ठीक है, बता दिया कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो वाई वी कीप साइलेंट लेटर्स, कि अगर हमें उन्हें बोलना ही नहीं है तो लिखना भी क्यों है, नहीं NIFE लिख देंगे, ठीक है, समझ आ जाएगा। द टू बिग रीजंस, ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी। जो ट्रेडिशन चल पड़ा ना, ट्रेडिशन को बनने के लिए 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 10 साल नहीं लगते। ट्रेडिशन स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले से चलता आ रहा है, फॉलो हुआ होता जा रहा है। एंड विद कंसिस्टेंसी चेंजिंग थाउजेंड्स ऑफ स्पेलिंग्स वुड मेक ओल्ड बुक्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स कंफ्यूजिंग। अगर हम उस चीज़ में चेंज लेकर आते हैं तो जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है वो ब्रेक होती है, एंड जो कन्फ्यूजन अराइज होगी इसके बाद कि इसको ये बोलना है या ये बोलना है, नए में वो बोलना है कि पुराने में बोलना है। सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया जी कन्फ्यूजन का। दूसरा हमारा पार्ट हो गया जी ओरिजिन का, कि अगर साइलेंट लेटर हेल्प अस ट्रेस अ वर्ड्स ओरिजिन, कि अगर हम साइलेंट लेटर्स को ख़त्म कर देंगे तो हम एक वर्ड की ओरिजिनलिटी ख़त्म कर देंगे, एक जो उसका ओरिजिन हुआ था, जहाँ से वो पैदा हुआ था, जहाँ से इनिशियल बिगिनिंग थी उस वर्ड की, वो कोई समझ ही नहीं पाएगा। जैसे किसी का हिस्ट्री ख़त्म करते हैं तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वैसे ही सेम चीज़ वर्ड्स के साथ भी, अगर किसी वर्ड का ओरिजिन ख़त्म हो जाता है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि इसका रियल मीनिंग क्या है। देन इट विल बी प्रजम्पशंस, जो उस वर्ड के मीनिंग होंगे वो प्रजम्पशंस होंगे सारे, या इसका ये भी मतलब हो सकता है, वो भी मतलब हो सकता है। एंड ऑनेस्टली पीपल आर जस्ट यूज टू दैट। सच बताऊं, पीपल अब अच्छी तरह से यूज टू हो चुके हैं। स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जा रहा है, मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कि इसे ऐसे प्रोनाउंस करना है। बट वो सीमित हो चुके हैं कि वो ये बच्चों को हिस्ट्री नहीं बता रहे, उसका वर्ड का ओरिजिन नहीं बता रहे।
कई टीचर्स होंगे जो बता रहे होंगे, कई बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो बताते हैं स्टूडेंट्स को कि वर्ड ओरिजिन कैसे हुआ, बट दैट इज़ नॉट एट लार्जर स्केल। वो लिमिटेड स्केल पे एप्लीकेबल है, बस बच्चे थोड़े से ही हैं जिनको ये चीज़ें पता। सो दिस इज़ एन अवेयरनेस वीडियो कि आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट लेटर्स की इम्पोर्टेंस एंड क्यों हम उन्हें रखते हैं, प्रेफर करते हैं कि अभी भी रहें, एंड अगर चेंज करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री, कि आपको देखने चाहिए कि वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इट इज़ रियली हेल्पफुल, एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो was to make everyone aware कि साइलेंट लेटर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चेंजेस क्यों आए, क्यों ऐसे प्रोनाउंसिएशन में हम क्यों नहीं उसे यूज़ कर रहे हैं, लिखने में यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी है, अगर आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लव सच हिडन लैंग्वेज स्टोरीज लाइक दिस, या कुछ और अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर में, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलता है, इफ समवन सेज इंग्लिश मेक्स नो सेंस, जस्ट से एग्जैक्टली, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ऐसे ही हम रिसर्च करते जाएंगे और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे जी। हर एक लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ कनेक्ट होगा। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई वुड wrap up the lecture with a quote: never stop at what, dig into why. That's where real learning begins. कभी भी वट पे नहीं रुकना। अगर आपको बता दिया गया है कि साइलेंट लेटर्स का मतलब क्या है, तो उधर नहीं रुकना आपने। डिग इनटू व्हाई। जो आपको चीज़ें बताई हैं वो इनिशियल बिगिनिंग है जी रिसर्च की। आपने भी साथ की साथ कोशिश करनी है कि आप भी अपने एंड पे डिग करें और डिग करें, एंड दैट्स वेयर रियल लर्निंग बिगिंस। वहाँ पे असली लर्निंग है। ये लेक्चर आपको यही मोटिवेट करने के लिए बना है कि आप भी रिसर्च पे आए, आप भी डिग करें, कि हाँ भाई डिग इनटू करें, कि आपको भी पता चले कि क्या असलियत है जी, जो चीज़ें आपको बताई नहीं है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।